आज के वीलॉग में हम रावलपिंडी का मोस्ट डिमांडिंग रेजिडेंशियल एरिया आपको टूर करवाने जा रहे हैं, जो कि इंडीड रावलपिंडी है। और वजह यह है कि यहाँ पर आपको 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला वाले ना सिर्फ रीसेल वाले मकानात मिलते हैं, बल्कि रेंट के भी मकानात इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर। तो मेन मरी रोड के साथ जो जुड़ा हुआ एक ऐसा रिहायशी इलाका जिसको कमेटी चौक कहते हैं, आज उसका कंप्लीट टूर आपको कराएंगे कि राइट लेफ्ट, ठीक है, अप डाउन, जहां पर भी कमेटी चौक के साथ जुड़े हुए रिहायशी इलाके हैं वो सारे के सारे आज के व्लॉग में हम टूर करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने मेन मरी रोड है जहां आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा, और ये मरी रोड में कमेटी चौक का जो स्टॉप है उसका मेन कमर्शियल है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन मरी रोड के ऊपर इस टाइम मैं मौजूद हूँ, और सबसे पहले मरी रोड की राइट लेफ्ट के ऊपर जो गलियां लग रही हैं कमेटी चौक की, और वहां पर जो मकानात बने हुए हैं, खूबसूरत हैं या जैसे भी हैं, उनका आपको टूर करवाएंगे। तो ये बेसिकली मेन मरी रोड है, और यहाँ पर कमेटी चौक की लेफ्ट साइड अगर आप सदर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो आपको बाइक्स की काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक दरबार भी है जिसे हज़रत सैयद सखी शाहजहां मोहम्मद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। और इस दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर भी कमेटी चौक का एरिया लगता है, और इस दरबार के बैक साइड पर भी कमेटी चौक के सराउंडिंग या उसकी विसिनिटी के एरियाज लगते हैं, जिनमें डोक लाई बख्श, फिर आगे से वही रोड कनेक्ट होता है डोक खब्बा और आर्या मोहल्ला वाली साइड पर। अच्छा जी, इस दरबार के हवाले से आपको थोड़ा सा मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं शेयर करता चलूँ कि हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये कज़न लगते हैं। और इस दरख्त के हवाले से लोगों का कहना है कि जिन लोगों को स्किन के हवाले से प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ से ऑयल लेकर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल कमेटी चौक के ऊपर एक दरबार है जिसका आप व्यू कर रही हैं, हज़रत सैयद सखी शाहजहां मोहम्मद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो चलें अभी कमेटी चौक वाली साइड पर जो इस दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका आपको व्यू करवाते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपको आइडिया होगा कि मरी रोड सिग्नल फ्री है, और यहाँ पर जो अंडर पासिस हैं वहाँ से ही आप यू टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्न सा बना हुआ है, यू टर्न, तो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर एक गर्ल्स गवर्नमेंट का कॉलेज भी है, और लेफ्ट साइड पर ये सारा का सारा बेसिकली कमेटी चौक ही है, ठीक है जी। तो कमेटी चौक क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी एरियाज इसको कनेक्ट होते हैं या इसकी विसिनिटी में आते हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर विजिट करवाएंगे। कुछ गलियां ऐसी होंगी जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर मकानात आपको रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आपने ख़रीदना है तो वो सस्ते मिल जाते हैं। अदरवाइज़ तो ये शहर है, और जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट डिमांडिंग ये एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है। उसकी वजह आगे चलकर आपको ज़रूर बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ गलियों का व्यू करवा दूं, और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, तमाम अमेनिटीज़, बेसिक जो सहूलियात हैं वो मैसर हैं। इंटरनेट हो गया, और जो बात मैंने आपको की थी कि मोस्ट डिमांडिंग, उसकी वजह ये है कि यहाँ करीब ही आपका बहुत बड़ा कमर्शियल जोन है, कमर्शियल सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे बाजार लगते हैं, जिनमें राजा बाजार, मोती बाजार, ननकारी बाजार, सराफा बाजार, मुगल सरा मार्केट, बहुत सारी और भी मार्केट्स और बाजार हैं जिनके मैं नाम नहीं भी ले सका। और यही वजह है कि ये एरियाज जो हैं वो लोग जो यहाँ आबाद हैं तो वो उनका मन नहीं करता इस एरिया को छोड़ने का। अलबत्ता ये गलियां जो हैं, ये कमेटी चौक के साथ जो एरियाज हैं उनका आप व्यू कर रहे हैं, और बैक साइड के ऊपर इसका कॉलेज रोड और जो बाजार आपको मैंने बताए हैं वो सारे लगते हैं। तो यहाँ पर कार पार्किंग का सिस्टम नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहाँ पर रेंट आपको थोड़ा सा मुनासिब मिल जाता है। रेंट जो है ना, अगर सपोज करें आपको कोई 3 मरला का मकान मिलता है तो उसका रेंट आपको अगर 2 कमरे हैं तो 12-13 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है, जो मैं समझता हूँ कि एक बजट में आने वाली चीज़ है। अगर कमरे ज़्यादा होंगे तो वो 15, 18, 20, 25 इस तरीके से चलता है, ठीक है। अलबत्ता ये यहाँ पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा चीज़ कि जितना आप कमेटी चौक से दूर और कमर्शियल सेक्टर यानी कि राजा बाजार वाली साइड पर जाएंगे तो किराए फिर बढ़ते जाएंगे। वजह यह है कि लोगों के जो कारोबार हैं उन्होंने जो मकानात आसपास हैं उनका मुंह मानी कीमतें दे देते हैं और गोदाम बना लेते हैं। तो कुछ जो मकानात खाली भी होते हैं ना, तो उन पे भी लोग डिमांड ज़्यादा ही कर रहे होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर उनका इजीली रेंट आउट हो जाएगा। तो ये कुछ गलियां थी, ये राइट साइड पर पार्क भी है जी उसकी, ये
बाउंड्री वॉल या दीवार आप कह लें, ठीक है। और मेन सामने फिर आप निकलेंगे तो कमेटी चौक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आपने अभी कुछ गलियों का व्यू किया ना, ये राजा बाजार और जितने बाजार मैंने बताए उस तरफ आती हैं ये वाले मकानात, ठीक है। अभी हम चलेंगे जी कमेटी चौक के साथ जुड़ा हुआ एक और खूबसूरत सा इलाका, जो कि कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल कह सकते हैं, ठीक है। नीचे दुकान ऊपर मकान वाला सिस्टम है, वहां पर भी आपको किराए मुनासिब मिल जाते हैं, वहां पर भी छोटे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। और एक चीज और भी ऐड करता चलूं कि ये बेसिकली सिख कम्युनिटी जो काफी ज्यादा तादाद में रावलपिंडी में पार्टीशन से पहले आबाद थी, ये उन लोगों का भी इलाका कहा जाता है, जिसका अभी सोफर में अभी आपको व्यू करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी गली के अंदर से टर्न लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन कम्युनिटी चौक स्टॉप है, ये फिश की शॉप्स भी हैं। तो इसको कहते हैं जी चटियां हड़ियां, वैसे पंजाबी में लोग हड्डियां भी कह देते हैं, उर्दू का वर्ड है, लेकिन ये है कि चटियां हड़ियां जो है वो इसका एक्चुअल नेम है। और यहाँ पर आप अमारात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी होंगी और किस टाइम की होंगी। और इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि किसी भी छत के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको 50-60 मंदिर गुरुद्वारे वगैरह आपको नजर आएंगे, जो उनकी पहले क्योंकि इबादत गाहें थी तो लोग यहाँ पर आबाद थे। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जो कि पार्टीशन के बाद के ही बने हुए हैं और उनको में बिल्कुल भी रेनोवेशन नहीं की गई। इस गली के हवाले से एक खूबसूरत सा आप हॉन्टेड प्लेस कह लें, या ये खूबसूरत इन द सेंस कि बहुत पुराना मकान था जो कि अभी डिमोलिश हो चुका है। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि किसी ने खरीद कर अभी उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर आपको कुछ मजीद भी गलियां दिखाऊंगा, शायद आपको अंदरून शहर लाहौर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा हो, लेकिन ये ऐसा ही है जी। रावलपिंडी की ये वो गलियां हैं जो कि सिख दौर की हैं, ठीक है। ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर मकान भी देख सकते हैं, भी काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है और आज भी उसी हालत में इस वजह से मौजूद है कि उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन थी ना, वो मिलावट मिलावट वाला जो सीन था ना वो बहुत कम होता था। अभी तो आपको पता है कि सीमेंट है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, वो अपना फिर बीच में हिस्सा रख रहा होता है। तो मिलावट के बगैर जो है ना आजकल बहुत कम आपको मकानात मिलते हैं। तो जब भी आपने कभी भी कंस्ट्रक्शन करनी हो ना, तो थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखिएगा कि यार कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए, किधर से मटेरियल लेना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ हो। और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी मवाद अवेलेबल होता है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी मवाद अवेलेबल होता है। तो कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट आप कुछ लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करता चलो, साथ साथ आप मकानात तो देख ही रहे हैं, पानी बिजली गैस गैस के मीटर्स भी देख रहे हैं, बिजली के मीटर्स भी देख रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन कास्ट अभी पिंडी और इस्लामाबाद में 3000 से अराउंड 4500 पर स्क्वायर फीट है। इसका मतलब ये है कि 5 मरला में 1250 स्क्वायर फीट होते हैं। उसको सिंपल से अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने 5 मरला का मकान बनाना है तो कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या आएगी। और कंस्ट्रक्शन कास्ट से मेरा मुराद ये है कि उसमें सारी चीज़ें यानी कि ए टू जेड, उसमें आपका लकड़ी का काम हो गया, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उस सारी कास्ट आप मिलाएंगे तो आपका टोटल बजट बन जाएगा तकरीबन 45-50 लाख बनते हैं, ठीक है। तो इतना खर्चा आ जाता है। जो पुराने घर बने हुए हैं, सपोज करें 15 साल पुराने, 20 साल, तो उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन का रेट था वो तो फायदे में रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि गोल्ड प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस कहाँ जा चुकी हैं, डॉलर कहाँ जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करें। बहरहाल जी, यहाँ पर भी आपको रेंट वाले मकानात मिल जाते हैं, रीसेल वाले भी मिल जाते हैं, छोटे मकानात भी मिल जाते हैं। लेकिन इन्वेंट्री के लिए हमेशा से मैं यही आपको बताता हूँ कि मकसद, बुनियादी मकसद व्लॉग बनाने का आपको आगाही देना, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आप फलां फलां इलाके में जाकर सर्वे कर सकते हैं, रेजिडेंट्स से मिल सकते हैं और यहाँ मौजूद प्रॉपर्टी डीलर से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा देंगे। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा एरिया पसंद है, कौन सा नहीं पसंद, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स गाड़ी की पार्किंग की स्पेस नहीं है। ये अब वो गली है जो कि आगे मेन मरी रोड को कनेक्ट होती है, इस वजह से यहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा मिल रही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन द विसिनिटी ऑफ कमेटी चौक रावलपिंडी, वहाँ पर आपको गलियाँ थोड़ी कम ही मिलती हैं। आगे फिर आप डोखब्बा वाली साइड या मुखा सिंह एस्टेट वाली साइड, मिलत कॉलोनी वाली साइड, डोक फरमान वाली साइड, नेशनल टाउन, गुलबाग टाउन,
और PAF वाली साइड जो कि कमेटी चौक से ही ये सारे रास्ते निकलते हैं, वहां पर आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है, 30 फीट की मिनिमम गलियां होती हैं। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। कमेटी चौक जो लोग आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया है और यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, वो खाने-पीने की हों, गारमेंट्स की हों, मोबाइल एक्सेसरीज़ की हों या ज़रूरियाती ज़िंदगी की कोई भी अशिया हों, वो सस्ती मिल जाती हैं, आपका किराया तकरीबन मिनिमाइज़ हो जाता है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ दोस्तों कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके, नेक्स्ट किसी हाउसिंग सोसाइटी, किसी रेजिडेंशियल एरिया में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाही, अस्सलामु अलैकुम।